नमस्कार दोस्तों, बुद्ध के मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंसान जिंदगी में तब सफल नहीं होता जब वह अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है, बल्कि वह अपनी जिंदगी में तब सफल होता है जब अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को छोड़ता है। तो आपको भी सफल होने के लिए बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अपनी गलत आदतों को, बुरे कामों को, इन सब को छोड़कर आपको अपने काम पर और अपने सपनों पर लग जाना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो चलिए सीखते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि शक्कर खाने का बहुत ज्यादा आदी था। इस शक्कर खाने की आदत की वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी। उसको मना भी करती है, लेकिन वो उसकी माँ की बात नहीं सुनता था। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी बात वह बच्चा खूब मानता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे को अपने साथ लेकर उस बुजुर्ग के पास गई। वह बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस बुजुर्ग के पास जाकर अपने बच्चे की कारनामे बताने लगी कि यह शक्कर खाना नहीं छोड़ता, इसे आप जरा कहिए कि यह शक्कर खाना छोड़ दे। तभी बच्चे की माँ से बुजुर्ग ने कहा कि तुम एक हफ्ते के बाद आना। उस बुजुर्ग की बात सुनकर बच्चे की माँ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वह वहाँ से चली गई। एक हफ्ता गुजर गया और फिर उस माँ ने अपने बच्चे को उन बुजुर्ग के पास लेकर आई। वह बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जैसे ही उस बच्चे को उन्होंने देखा और सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, अब से तुम शक्कर खाना छोड़ दो, वो बच्चा उनकी बात को मान लेता है। लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि यह बात तो बुजुर्ग उस दिन भी तो कह सकते थे जब मैं एक हफ्ते पहले आई थी। उस बच्चे की माँ ने बुजुर्ग से पूछ ही लिया कि यह बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, यह बात आज ही क्यों कहा और इतना लंबा समय क्यों लिया। तो दोस्तों, वो बुजुर्ग क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, मैं उस दिन खुद शक्कर खाता था, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। जब एक हफ्ते के बाद मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, तब मैंने इसको शक्कर खाने से मना किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं, वही बदलाव पहले हमें खुद में लाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि घर में जो बड़े लोग होते हैं वह अपने से उम्र में छोटे लोगों को या बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि यह काम मत करो, लेकिन वह खुद करते हैं। तो सोचो उनके बात का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। आप जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं, यह क्या ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, ये पहले अपने आप को बदलते हैं, तभी लोग इनकी बातों को मानते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं। याद रखें, सबसे पहले अपने आप को बदलिए, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, इस दूसरी कहानी को भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक चिड़िया अक्सर करके एक गांव में जाया करती थी और वह जो गांव था वह बहुत ही घने जंगलों में था। चिड़िया वहां जाती है और वहां के बच्चों के साथ खेलती थी। तभी एक दिन उस जंगल में एक भयंकर आग लग जाती है और उस जंगल के साथ साथ वह भी चल रहा था। गांव के सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे और अफरा तफरी मची हुई थी। इस भागदौड़ में एक आदमी की नजर उस चिड़िया पर पड़ती है। वह आदमी देखता है कि एक छोटी सी चिड़िया दूर कहीं जाकर अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग में डाल रही थी। उस आदमी ने जब यह सब देखा तो उसने उस चिड़िया को बोला कि तू यह क्या कर रही है, तेरे पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने बड़े आराम से और सांस लेते हुए बोला कि मुझे पता है मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी आगे चलकर इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें यह भी लिखा जाएगा कि जंगल में एक बड़ी भयंकर आग लगी थी और उस आग की वजह से सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया आग बुझा रही थी। इतिहास बनाने वाला काम करो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम ले और लोग बोले कि वह इंसान आया था इस दुनिया में जिसने दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो सुना दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहला ये है कि दुनिया जिधर जा रही है उधर मत जाओ।
दुनिया अपनी प्रॉब्लम से डर के भागती है। तुम अपनी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ और तब तक मत हटो जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर लेते। दूसरी सीख, इतिहास रचने वाला काम करो, और यह आप तभी कर पाओगे जब आप दुनिया से हटकर कुछ अलग करोगे। दोस्तों से 2-2, 3-3 घंटे गपशप करना छोड़ो, इधर उधर जाना छोड़ो, टाइम पास करना छोड़ो, घंटों भर सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना छोड़ो। तीसरी सीख, एक्शन लो। छोटे छोटे ही सही, लेकिन हमें हर रोज अपनी जिंदगी में अपने काम को करने के लिए एक्शन लेनी चाहिए, उस चिड़िया की तरह। भले ही उस चिड़िया के एक्शन छोटे थे, लेकिन सोच बड़ी थी। आपको भी अपनी सोच बड़ी रखनी है, लेकिन सोच हकीकत में तभी बदलेंगे जब आप उस पर एक्शन लोगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बोलो नमो बुद्धाय।